रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोप के देशों को बेचने पर भारत को धमकी देने वाला यूरोपियन यूनियन अब लाइन पर आ गया है। अपने ही दिए गए बयान से अब ईयू पीछे हट गया है। अब ईयू ने भारत पर कार्रवाई की धमकी वाले बयान पर एक स्पष्टीकरण जारी कर भारत को दोष देने के बजाय यूरोपियन कंपनीज पर निशाना साधा है। ईयू का कहना है कि भारत को दोष नहीं दिया जा सकता। रूसी तेल पर प्रतिबंध के बावजूद यूरोप की कंपनियां उसे खरीद रही हैं, उस पर चुप नहीं रहा जा सकता। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल का स्पष्टीकरण इसी हफ्ते ईयू डिप्लोमेटिक सर्विस वेबसाइट पर छपा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय रिफाइनर यूरोप के देशों को रूसी तेल बेच रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपियन कंपनियां सीधे या किसी मध्यस्थ के जरिए खरीद रही हैं। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बेचने वाला या खरीदने वाला? उन्होंने भारत पर कार्रवाई वाले बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, जब मैंने सस्ते रूसी तेल के रिफाइंड प्रोडक्ट्स को भारत द्वारा हमें बेचने का मुद्दा उठाया तो यह भारत सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं था, बल्कि मेरा ये मतलब था कि यूरोपियन यूनियन की कंपनियां मूल रूप से रूसी तेल के रिफाइंड प्रोडक्ट्स को खरीदकर रूस पर लगे प्रतिबंधों को दरकिनार कर रही हैं और हम उस पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। बता दें, ये सारा बवाल तब शुरू हुआ था जब 16 मई को जोसेफ बोरेल ने कहा था कि भारत के जरिए यूरोप में रूसी तेल को रिफाइन कर बना डीजल और गैसोलीन आ रहा है, जिसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन को भारत पर कार्रवाई करनी होगी। ईयू भारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने जमकर लताड़ लगाई थी। भारत पर कार्रवाई की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोरेल को ईयू काउंसलिंग रेगुलेशन पढ़ने की सलाह दे डाली थी। उन्होंने कहा था, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूरोपीय यूनियन के रेगुलेशन को देखें। रूसी तेल को किसी तीसरे देश में रिफाइन किया जा रहा है। रिफाइन ऑयल को रूसी तेल नहीं माना जाता है। मैं आपसे ईयू के 833/2014 रेगुलेशन को देखने का आग्रह करता हूं। वहीं बोरेल ने अपने स्पष्टीकरण में जयशंकर की बात को स्वीकार करते हुए कहा, इसके लिए भारत सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। एक बार रिफाइन होने के बाद इन प्रोडक्ट्स को रूसी उत्पाद नहीं बल्कि भारतीय उत्पाद माना जाता है। हम भारतीय रिफाइनरियों को यूरोपियन यूनियन की कंपनियों या किसी मध्यस्थ को बेचने से नहीं रोक सकते। बता दें, हाल ही में रिपोर्ट भी सामने आई थी कि यूरोप को भारत के ईंधन निर्यात में भारी तेजी आई। जनवरी 2022 में यूरोप में भारत का ईंधन निर्यात 11 लाख बैरल था, जो इस साल अप्रैल में बढ़कर 74 लाख बैरल हो गया है। भारत यूरोप को भारी मात्रा में जेट ईंधन और डीजल जैसे ईंधन निर्यात कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस यूरोप का शीर्ष ईंधन आपूर्ति करता था, लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था, लेकिन यूरोपीय बाजार में रूसी तेल के न आने से पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई। इधर भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस से भारी मात्रा में रियायती दरों पर कच्चे तेल की खरीद शुरू कर दी। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से भारत का तेल आयात 17 लाख बैरल से बढ़कर 6.33 करोड़ बैरल हो गया है। भारत ने यूरोप के बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को एक अवसर के रूप में देखा और खुद रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद यूरोप को बेचने लगा, जिसके बाद यूरोप की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि भारत के एक बार के समझाने पर ही यूरोप लाइन पर आ गया और अब सफाई पेश करता फिर रहा। यूरोप की इस पलटी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।